नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत पर बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे राकेश टिकैत। ये बड़ा खुलासा सामने आया है जो कि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किया है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जो किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, उनको लेकर अब बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने यह बड़ा खुलासा किया है। राकेश टिकैत की पोल खोलकर रख दी है। जो राकेश टिकैत आज कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर बीजेपी का विरोध करने का दम भर रहे हैं, दरअसल वही राकेश टिकैत कुछ वक्त पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। यह खुलासा बीजेपी सांसद की ओर से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जो लगातार किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लगातार वो गलत बता रहे हैं, और हाल ही में वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए किसान आंदोलन पर बात की और कहा कि देश का किसान राकेश टिकैत के झांसे में नहीं आने वाला है। ये लोग किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने आंदोलनजीवी राकेश टिकैत को लेकर यह बड़ा खुलासा किया कि दरअसल आज जो राकेश टिकैत बीजेपी का विरोध करने का दम भर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का विरोध ही उनका असल मकसद है, लेकिन वही राकेश टिकैत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि राकेश टिकैत उनके घर पर टिकट मांगने भी आए थे, उनसे मुलाकात भी उन्होंने की थी। आज बीजेपी उनके लिए इतनी खराब कैसे हो गई है, ये राकेश टिकैत ही बता सकते हैं। ये साफ तौर पर वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके द्वारा कहा क्या है। लेकिन इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कि दरअसल आज राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ हैं, तो इस पर सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि अब उन्हें कैसे रोका जा सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रोज विरोध कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबके पास है, लेकिन राकेश टिकैत ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सच ये है कि किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। मौजूदा सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर रही है। उतना पहले किसी ने नहीं किया है। किसानों के लिए, किसानों के हित में किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं सोचा है जितना मोदी सरकार कर रही है। किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम जो योजनाएं हैं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, वो एक नया जीवन किसानों को दे रही है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी लगातार सरकार कार्य कर रही है। ये साफ तौर पर बीजेपी सांसद की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर यह फर्जी आंदोलन राकेश टिकैत और उनकी गैंग के लोग चला रहे हैं, फिर चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़नी हो या योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी हो, आपको बता दें कहीं ना कहीं ये पूरा आंदोलन एक वक्त पर खत्म होता दिखाई दे रहा था। बॉर्डर पर किसान अपने घरों को वापस लौट चुके थे, क्योंकि असलियत कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन की सामने आ चुकी थी कि किस तरीके से राकेश टिकैत बॉर्डर्स पर वहां अपने ही मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां शराब बांटी जा रही है, वहां तमाम जो खाने पीने की व्यवस्था है वो इन कार्यकर्ताओं के लिए की जा रही है, और कांग्रेस से इस आंदोलन को फंडिंग मिल रही है। ये खुलासा खुद राकेश टिकैत के ही पूर्व सहयोगी कर चुके हैं, और उसके बाद किसानों ने इस पूरे आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया था। लेकिन राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी दिल्ली के अलग अलग तीनों बॉर्डर्स पर डटे रहे, और अब चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे ठीक पहले एक बार फिर से टिकैत गैंग सक्रिय हो गया है। खुद राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार किसान
महापंचायत कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से जनसभाएं की जा रही हैं, जहां एक बार फिर से कोशिश यह है कि किसानों को किसी तरीके से बेवकूफ बनाया जाए, किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए और किसानों के नाम पर जो राजनीति है उसे चमकाने की कोशिश में राकेश टिकैत लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार उनकी तरफ से जनसभाएं की जा रही हैं, जहां युवाओं की भी बात हो रही है, जहां महिलाओं की भी बात हो रही है और किसानों की भी बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। और साफ तौर पर हाल में महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई उसमें राकेश टिकैत की ओर से ये कहा गया कि वो प्रण कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी को हराना है। लेकिन यहां सवाल ये है कि अगर बीजेपी को हराना है तो राकेश टिकैत आखिर कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हैं, ये सवाल भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा, लेकिन इस सवाल का जवाब राकेश टिकैत की ओर से नहीं दिया गया। जाहिर तौर पर कांग्रेस समेत तमाम जो पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश तमाम पार्टियों के द्वारा की गई है। लेकिन खुद आप जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने हाल ही में यह खुलासा किया है कि ये पूरा जो आंदोलन है वो कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है। राकेश टिकैत सबसे बड़े ठग हैं और वो सबसे ज्यादा ठगी करते हैं, दलाली किए बिना वो कोई काम नहीं करते हैं। ये उनकी तरफ से बड़ा खुलासा इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर किया गया था। तो राकेश टिकैत की असलियत लगातार सामने आ रही है, लेकिन यही राकेश टिकैत जो आज बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जाहिर तौर पर उन्हें तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद अब इस तरीके से कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को हराना उनका मकसद है, लेकिन कौन सी पार्टी को वो जिताएंगे इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही राकेश टिकैत है जो ये कह रहे थे कि दरअसल उनका मकसद नए कृषि कानूनों को वापस लेना है, केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले। उनका मकसद किसानों के हित में है, ये आंदोलन किसानों के हित में है। लेकिन आज तस्वीर साफ हो चुकी है कि किसान आंदोलन के नाम पर यह फर्जी आंदोलन, ये राजनीतिक आंदोलन राकेश टिकैत की ओर से चलाया जा रहा है, जहां मकसद कृषि कानूनों का विरोध नहीं है बल्कि केंद्र सरकार का विरोध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जाए, मकसद यही है। किस तरीके से बीजेपी शासित जो राज्य हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर किया जाए, मकसद यही है। लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता लगातार अब राकेश टिकैत को जवाब दे रही है। राकेश टिकैत का कई राज्यों में कड़ा विरोध भी हो चुका है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, लगातार किसानों के नाम पर पंचायतों का आयोजन जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। हाल ही में वो उत्तराखंड पहुंचे और खटीमा में पहुंचकर उनकी तरफ से यह कहा गया कि आने वाले चुनाव में सरकार को वोट की चोट पहुंचानी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो उनके बयान साफ तौर पर बता रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन में ये पूरा आंदोलन जो है वो तब्दील हो चुका है। टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर की बात राकेश टिकैत करते हैं कि देश इनसे ही बचेगा। वो दरअसल ट्रैक्टर को लोगों का टैंक बताते हैं, किसानों का टैंक करार देते हैं। वही ट्रैक्टर परेड याद होगी जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर तांडव मचा गया और देश का अपमान करने से भी राकेश टिकैत और ये तमाम उनके गैंग के लोग नहीं चूके। तो ये राकेश टिकैत की असलियत है। लेकिन आपको बता दें वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं, जहां एक तरफ राकेश टिकैत लगातार युद्ध की धमकी दे रहे हैं, जंग की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है, सरकार को धमकी दी जा रही है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत ने भी एक बार फिर से उसी तालिबानी अंदाज में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यहां यानी मुजफ्फरनगर है, लेकिन हम कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पंजाब और
हरियाणा से कितना दबाव आ रहा है, क्या करना है, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमारी चुप्पी को ये हमारी कमजोरी ना समझे, वरना यहां बीजेपी का झंडा भी नहीं लगने देंगे। ये जो चेतावनी है ये नरेश टिकैत की ओर से बीजेपी को दी गई है। यानी किस तरीके से एक तालिबानी जो आदेश है वो इनकी तरफ से जारी किए जा रहे हैं। राकेश टिकैत लगातार इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, लगातार उनके इस तरीके के बयान सामने आए हैं जो साफ तौर पर युद्ध की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। अगर कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो देश में जंग होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन बीजेपी का झंडा नहीं लगने देंगे, ये साफ तौर पर जो फरमान है बता रहे हैं कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन की आंख में अराजकता, गुंडागर्दी और ये तानाशाही करने की कोशिश ये भारतीय किसान यूनियन के नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के ये तमाम कार्यकर्ता और ये तमाम आंदोलनजीवी कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इनकी पोल खुल चुकी है कि किसान आंदोलन के नाम पर ये किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान समझ चुका है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत और साथ ही ये तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं तथा कथित नेता जो खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या है, किस तरीके से अब देश के जो तमाम राज्य हैं जिसमें विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि 27 सितंबर को किसान लॉकडाउन लगेगा और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी अन्न खाते हैं वो एक दिन किसानों के नाम करते हैं, उस दिन कोई भी सड़क पर ना उतरे, जो भी निकलेगा वो फंसा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पीछे हटाकर सरकार जीतना चाहती है क्या? हमने अपने हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। आपको बता दें जब से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है टिकरी और साथ ही सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां ये संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। उसके बाद से कई बार राकेश टिकैत भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं, ट्रेन रोको आंदोलन भी वो कर चुके हैं, लेकिन ये तमाम चीजें धराशायी नजर आई हैं क्योंकि किसान आंदोलन की हकीकत देश का असल किसान समझ चुका है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत के ये तमाम प्रोपेगेंडे फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।